हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम क्रेडिट मैनेजमेंट का सेवेंथ इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा सेवेंथ इलस्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आपका सेवेंथ इलस्ट्रेशन है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 80 केटी में पूछा गया था ये इलस्ट्रेशन। ओके, फॉर 15 मार्क्स। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल। नाउ स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। The Matrix Limited has an annual turnover of rupees 20 lakhs and the average collection period of 3 weeks. The company proposed to introduce a more liberal policy as follow. Now Matrix Limited नाम की कंपनी है जिनका एनुअल टर्नओवर रिसेंटली 20 लाख का है और उनका एवरेज कलेक्शन पीरियड है 3 वीक्स। नाउ दे वांट टू देयर पॉलिसी मोर लिबरल। Okay, for that purpose, they proposed two new policies. Okay, and as per addition to policies, they increase their average collection period as well as due to increase in average collection period, they expect that their sales also increase over normal sales of rupees 2 lakh 50 for policy 1 and 3 lakh 50 for policy 2. नाउ परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट। अभी इस परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट को हम कंसिडर करेंगे बैड डेट्स। क्या कंसिडर करेंगे? बैड डेट्स। पॉइंट समझो, परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट इज कंसिडर एज अ बैड डेट्स। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रुपीज 10 पर यूनिट। ओके, राइट नाउ प्रेजेंट पॉलिसी में आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 पर यूनिट है। नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7 है। Now, total current bad debts loss per 1%. The current bad debt loss is 1% and desired rate of return on investment 20%. So bad debt loss 1% means present policy में आपका bad debts 1% है, proposed policy 1 में 3% and proposed policy 2 में 5%। तो जैसे जैसे आपका क्रेडिट पीरियड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है बट बैड डेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%। सो 20% इज कंसिडर एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, ये हमारे फॉर्मेट के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है ये मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। ओके, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे भी रेफर करो। कोई भी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन है आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को रेफर करो। नाउ ईयर, अभी यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट क्लियर है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो है यूनिट्स। क्या अवेलेबल नहीं है? यूनिट्स। तो आपको सबसे पहले क्या निकालने होंगे? यूनिट्स निकालने होंगे। ओके, सो यूनिट्स, तो चलो पहले यूनिट्स निकालते हैं। So numbers of unit for present policy is equal to total sales divided by selling price per unit. Okay, तो हम सबसे पहले निकालेंगे numbers of unit for present policy. Okay, तो फॉर्मूला क्लियर है अपना टोटल सेल्स। तो आपका टोटल सेल कितना था? 20 लाख डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 लाख। ओके, इन सेकेंड केस आपका प्रपोज्ड पॉलिसी 1 में सेल्स कितना था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सेल्स इंक्रीज हुआ है 2,50,000 से। सो प्रेजेंट पॉलिसी सेल्स प्लस प्रपोज पॉलिसी का इंक्रीज जो सेल्स हुआ है वो, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 22,50,000। ओके, नाउ डिवाइड बाय 10, योर आंसर विल बी 2,25,000। इन थर्ड केस आपका सेल्स इंक्रीज हुआ था 3,50,000 से। सो 20 प्लस 3,50,000, so 23,50,000 divided by selling price per unit 10, your answer will be 2,35,000। ओके, नाउ अभी आपको क्या निकालना था? सेल्स। अभी सेल्स तो आपका ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ पे। ओके, फिर भी लिख लेंगे हम लोग 20 लाख फॉर प्रेजेंट पॉलिसी, देन 22,50,000 फॉर
proposed policy 1 and 22 lakh 23 lakh 50,000 for हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्लियर है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो यहाँ पे देखो प्रेजेंट पॉलिसी में हमारे यूनिट्स कितने थे यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 लाख। ये हमारा था वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रेजेंट पॉलिसी। नाउ प्रपोज पॉलिसी 1 के लिए हमारे यूनिट अवेलेबल है 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 7, योर आंसर विल बी 15,75,000। इन थर्ड केस प्रपोज पॉलिसी 2 में यहाँ पे आपकी यूनिट्स अवेलेबल है 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू योर आंसर विल बी 16,45,000। ओके, तो हमारे पास सेल्स अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। नाउ हेडिंग इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी एज पर द रिक्वायरमेंट, मैंने फॉर्मेट बना लिया था। ओके, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो, सेल्स हमारे पास अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, बैड डेट्स इन परसेंटेज गिवन है, बैड डेट्स इन रुपीज हम लोग निकालेंगे, देन यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अभी एक्सपेक्टेड कॉस्ट में क्या क्या अवेलेबल है देखो, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, देन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेज नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वीक्स चाहिए। क्या चाहिए, वीक्स, क्योंकि हमारा डेटा वीक्स में अवेलेबल है। सो नंबर्स ऑफ वीक्स इन अ ईयर जो हमारा 52 52 52 यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है। देखो यहाँ पे एज्यूम 52 वीक्स इन अ ईयर, तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि 52 वीक्स हमें कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ऑफ वीक्स इन अ ईयर के लिए। ओके, अभी जो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उस डेटा को हम अपने फॉर्मेट में पुटअप करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारा सेल्स अवेलेबल था 20 लाख फॉर प्रेजेंट पॉलिसी, 22,50,000 फॉर न्यू पॉलिसी 1 and 23,50,000 for new policy 2. Now total variable cost 14 lakh for present policy and secondly new policy 1 के लिए 15 lakh 75,000 and न्यू पॉलिसी 2 के लिए हमारा सेल्स अवेलेबल है 16 लाख 45,000। ओके, निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्लियर है, 1 minus 2 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इन प्रेजेंट पॉलिसी यू विल गेट द 6 lakh. In new policy 1, you will get the 6,75,000 and new policy 2, 7,05,000. Now bad debts in percentage. Okay, तो bad debts in percentage given है आपको 1% for present policy, 1% for present policy, then 3% for new policy 1 and 5% for न्यू पॉलिसी 2। नेक्स्ट आपको निकालना है बैड डेट्स इन रुपीज। ओके, सो बैड डेट्स इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन योर सेल्स। ओके, सो इन प्रेजेंट पॉलिसी 1% ऑफ योर सेल्स, प्रेजेंट सेल्स, सो 1% ऑफ 20 लाख, सो 20,000 इन प्रेजेंट पॉलिसी बैड डेट्स, 3% ऑफ योर 22,50,000, so 67,500 and 5% of 23,50,000, your answer will be 1,17,500. Okay, now you have to calculate the operating profit. Formula clear है, 3 minus 5 contribution minus bad debts in rupees. So contribution minus bad debts in rupees. Okay, you will get the operating profit. So in first case 6 lakhs minus 20,000, 5,80,000 for present policy. In case of policy new policy 1, 6,07,500. In case of new policy 2, 5,87,500. Okay, now you have to calculate the expected cost. एक्सपेक्टेड कॉस्ट का सबसे पहला पॉइंट था अपना हमारा इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, देन नंबर्स ऑफ वीक्स इन अ ईयर एंड देन क्रेडिट पीरियड। सो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के लिए फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन दोनों में से अगर एक भी अपसेंट हो तो आपको क्या लेना है, वहाँ पे सेल्स लेना है। तो इन दिस केस यहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट अपसेंट है, तो एट दैट केस योर सेल्स विल बी कंसिडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। सो 20 लाख फॉर प्रेजेंट पॉलिसी, अगेन 22,50,000 फॉर new policy 1 and 23,50,000 for
न्यू पॉलिसी 2. नाउ नंबर्स ऑफ वीक्स इन अ ईयर 52 वीक्स, ये भी स्पेसिफिकली सम और इलस्ट्रेशन में मेंशन है. 52 वीक्स इन अ ईयर कंसीडर करना है. नाउ क्रेडिट पीरियड, सो क्रेडिट पीरियड फॉर प्रेजेंट पॉलिसी 3 weeks, credit period for new policy 1 4 weeks, and credit period for new policy 2 6 weeks. Now you have to calculate the average debtors. तो फॉर्मूला क्या है इसका? एवरेज डेटर्स फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्ट पेड इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ वीक्स इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड. इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ वीक्स इन अ ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड. 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. यह आपका इन्वेस्टमेंट सॉरी एवरेज डेटर्स का क्या है? फॉर्मूला है. ओके, सो एज पर द कैलकुलेशन, एज पर द फॉर्मूला कैलकुलेशन करेंगे एवरेज डेटर्स. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1,15,385. 1,15,385 इन केस ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी. इन केस ऑफ न्यू पॉलिसी 1 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 1,73,077. और इन केस ऑफ न्यू पॉलिसी 2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2,71,154. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट which is 20%, which is 20%, which is given in a particular illustration, which is given in a particular illustration. ओके, आपको निकालना है कॉस्ट इन रुपीज. फॉर्मूला क्लियर है? 4 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 4 इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स, 5 इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन परसेंटेज. सो फॉर्मूला क्लियर है? आपको 20% निकालना है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंट निकालना है ऑफ एवरेज डेटर्स. सो इन केस ऑफ फर्स्ट पॉलिसी मतलब प्रेजेंट पॉलिसी, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 23,077. इन केस ऑफ न्यू पॉलिसी 1 यहाँ पे आपका आंसर आएगा 34,615. इन केस ऑफ न्यू पॉलिसी 2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा 54,231. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नेट बेनिफिट. फॉर्मूला क्लियर है? ए माइनस बी. तो यहाँ पे ए अपना क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, एंड आपको सेकेंड निकालना है बी. बी मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इन रुपीज. ओके, तो इस कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा आपका नेट बेनिफिट. तो यहाँ पे इन प्रेजेंट पॉलिसी आपका नेट बेनिफिट कितना रहेगा? देखो यहाँ पे 5,56,923 in case of present policy. In case of new policy 1, 5,72,885, and in case of new policy 2, 5,33,179. ये आपका आएगा नेट बेनिफिट. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द पॉलिसी बेनिफिट. ओके, नाउ फॉर्मूला क्लियर है पॉलिसी बेनिफिट का? न्यू पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी. न्यू पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी. इसका मतलब क्या है? जो भी न्यू पॉलिसी का आपका नेट बेनिफिट आया है, ओके, उससे आपको प्रेजेंट पॉलिसी का नेट बेनिफिट क्या करना है? लेस करना है. सेम एप्लीकेबल टू न्यू पॉलिसी 2 के लिए भी. सो न्यू पॉलिसी 2 का जो नेट बेनिफिट है उससे आपको प्रेजेंट पॉलिसी का नेट बेनिफिट क्या करना है? लेस करना है. ओके, means 5,72,885 minus 5,56,923. सो न्यू पॉलिसी 1 में पॉलिसी बेनिफिट आपका फर्स्ट केस में आएगा 15,962. ओके, इन न्यू पॉलिसी 2 में इसी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आएगा 23,744. ओके, लेकिन माइनस में आएगा डेफिनेटली. यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आप देखो कैलकुलेशन क्या है? 5,33,179 माइनस 5,56,923. सो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा. सो जो आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा देखो यहाँ पे, suggest which credit policy should be adopted. suggest which credit policy should be adopted. So आपका जो पॉलिसी बेनिफिट पॉजिटिव में आया है उसे आप सजेस्ट करोगे इट शुड बी एडॉप्टेड, एंड प्रेजेंट पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करने की सलाह देंगे. ओके,
अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इलस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू।